कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया की अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद, और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएंगे। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह आईएमएफ की लाइन में लग जाएंगे। मतलब टोटल आप इंडिपेंडेंट है, आप इंडिया के ऊपर, और आप उनको कह रहे हैं कि भाई आप बैकफुट पे हो जाए। अगर इंडियन अपने सारे शेयर अभी भी निकाल लेना तो ये जो इनके पास 600-700 ट्रिलियन पड़े हुए हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे। पता है कि बांग्लादेश में 40% जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से आती है। अगर सिर्फ इंडिया इनके फूड सप्लाई चेन कट करे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये काम जयशंकर साहब करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा सेटअप होता है, जयशंकर साहब समझते हैं कि हम इनको वो वैल्यू नहीं देते, मैं मिस्री को भेजूंगा इस केयर टेकर को डील करने के लिए। हाँ, अगर एक वहां पे हुकूमत होगी तो फिर मैं उसको डील करूंगा। कि ये तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, तो वो तो इंडिया को बाप कहते रहे हैं। तो क्या ये इस इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, दो चीजें। सबसे पहले तो मैं, अगर मुझसे पूछें, आलिया जंगों से कभी भी किसी ने फायदा नहीं उठाया सिवाय अमेरिका के, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों को देखकर भारत के गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शूट ऑन साइट के ऑर्डर दे दिए हैं। अब जैसा कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम कर रही है, हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, और इस सब के बावजूद बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अपनी गलती मानने की बजाय बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की बजाय भारत को धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी वह भारत के राज्यों को हड़पने की बात कहते हैं तो कभी कहते हैं कि भारत में रहकर शेख हसीना की कोई भी टिप्पणी हम बांग्लादेश पर सहन नहीं करेंगे और इस पर भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए। और अब बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से बात करने के लिए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गए हैं और मोहम्मद यूनुस के देश का अंतरिम लीडर बनने के बाद भी हालात सुधरे नहीं बल्कि और बिगड़ चुके हैं। भारत भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जता चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश सचिव विक्रम ढाका पहुंचे। ढाका में विक्रम मिस्री ने अपने समक्ष जसीम उद्दीन को साफ साफ कह दिया है कि सबसे पहले आप देश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा कीजिए और मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तय करना सुनिश्चित कीजिए। बांग्लादेश ये सब जो स्टेप्स ले रहा है और काफी टेंशन से है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, तो जो वो ये कह रहे हैं कि जिन्हा बाप है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, तो वो तो इंडिया को बाप कहते रहे हैं। तो क्या ये इस इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, दो चीजें। सबसे पहले तो मैं, अगर मुझसे पूछें, आलिया जंगों से कभी भी किसी ने फायदा नहीं उठाया सिवाय अमेरिका के, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं F-16, F-35 और दूसरी चीजें। अब देखिए, जंग से फायदा डेवलपिंग कंट्री जो पहले ही भूखा हो, मरा हो, उसने क्या बचाना। बल्कि सबसे बड़ा मॉडल उस एरिया के अंदर चाइना का है कि चाइना ने तरक्की की है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे बगैर। चाइना और गुर्बत मजीद गरीब होंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा कि बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को कॉटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। कराची से सारा कॉटन का कारोबार चला गया था बांग्लादेश। माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस ने की थी, खवातीन को लोन देते रहे और वो वहां पे स्वेट शॉप्स बनती रही। गैप और पोलो के सारे कपड़े, कॉटन की शर्टें वहां बनती रही। कोई इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट। लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएगी।
ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह आईएमएफ की लाइन में लग जाएंगे। अब आईएमएफ का क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खैर फ्रांस के अंदर ये स्टेटमेंट दी है कि मैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, अच्छा आप देखने वालों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल से पहले सिर्फ 10 कंट्रीज जो नेटो के थे वो अपने 2% बजट डिफेंस का देते थे, दूसरे नहीं देते थे। लेकिन पिछले साल के अंदर एक चेंज आई कि अब वो कंट्रीज 23 हो चुके हैं, 32 कंट्रीज में से 23। आज मैक्रा साहब ने स्पेशल जो मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया, उनको फिक्र थी नेटो के मुस्तकबिल पे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सो फार एक स्टेटमेंट दी है कि हम फाइन विद नेटो, लेकिन लोगों को, कंट्रीज को चाहिए कि अपना जो 2% बजट अपना डिफेंस का था, डिफेंस पे खर्चा करना है, वो 32 के 32 कंट्रीज करें। लेकिन अगला फिर आईएमएफ पे होगा। उसकी वजह यह है कि अब मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है आलिया, ये बताएं कि पाकिस्तान को 24वां या 23वां या 24वां प्रोग्राम है आईएमएफ का बेल आउट कर रही है मोहम्मद यूनुस से, और जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर है तौहीद हुसैन से, और बाकी भी उन लोगों ने, उन्होंने बात की। इन मीटिंग्स में इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मैं ये मिस्री साहब की बातें आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से मुराद यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी को बीच में लें। ये नहीं फैसला होगा कि जी आप उनको निकाल दें। सो बेसिकली तो इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए। इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, ये वो गए थे। अब इसमें आप बता दें कि क्या है और क्या नहीं है। सो इसमें आप देखें कि ये अगर जो बात उन्होंने की है कि हम जनाब विलिंग हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट, उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी तब। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि हम बांग्लादेश के ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये काम जयशंकर साहब करते हैं।